आइए भाई आइए। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग भाई? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसके बाद में ना ग्राफ पढ़े थे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़े थे भाई? ग्राफ। आओ जरा। एक्सटी ग्राफ पढ़े थे मेरे ख्याल से हम लोगों ने ना। बेसिक कैलकुलस, ग्राफ, हाँ इन पर थे भाई हम लोग। एक्सटी ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए थे। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो है ना ग्राफ का स्लोप निकालना सिखा दिया था, और दो ग्राफ मैंने तुम्हें पढ़ाए थे एक्सटी ग्राफ में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा ग्राफ। कौन सा ग्राफ भाई? तीसरा ग्राफ। दो ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे भाई? तीसरा ग्राफ एक्सटी ग्राफ का। समझो जरा, अगर मैं कहूं कि जो मोशन है वह नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, अगर मैं कहूं कि जो मोशन है वो कैसी हो रही है? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? पहले कोई बताए मुझे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है जरा। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है बोलो जरा। हाँ, मतलब बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ हुआ कि भाई बॉडी जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या नहीं रहेगी? कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ऐसी मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो इस तरफ ले लूं x और इस तरफ ले लूं t, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा ये कई तरीके से ड्रॉ हो सकता है। बस सीधा नहीं आएगा, बस क्या नहीं आएगा? स्ट्रेट। ये ऐसे आ सकता है, इसमें रफ्तार बढ़ रही है। ये ऐसे भी आ सकता है और इसमें रफ्तार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहने का मतलब ये है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन किसी भी हाल में नहीं आएगा। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है भाई बात? तो अब ध्यान लगा के देखो, क्या ये ग्राफ तुम्हें कुछ बताएगा? क्या इस ग्राफ से तुम पता लगा सकते हो कुछ? हाँ, हम इस ग्राफ से भी कुछ पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि भाई ये एक पॉइंट है ए, और मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दो, इस पॉइंट की क्या निकाल दो? वेलोसिटी। तो क्या तरीका है कि इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इसको टच करते हुए, ये ऐसे। बोलो क्लियर है? इस पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ कर लिया? टेंजेंट। और इस टेंजेंट से अब एक ट्राइंगल पूरा बना दो। ये एक ट्राइंगल बना दिया, और ये एंगल ले लो थीटा। ये वाला एंगल क्या ले लो? थीटा। इस पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q, और इस पॉइंट को क्या मान लो भाई? R। और हमको निकालने का है टेन थीटा। हमको क्या निकालने का है भाई? टेन थीटा।
तो टेन थीटा जो होगा इस केस में वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, बेस क्या है, क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन में क्यू आर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये जो क्वांटिटी निकलेगी ये निकलेगी बॉडी की वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ये क्या निकलेगी, बॉडी की वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर भाई, ए पॉइंट पर। तुम्हें लगा आया नहीं आया, केवल किस पॉइंट की वेलोसिटी निकली है, ए पॉइंट। मान ले अगर वो पॉइंट बदल दे, वो कहे भाई यहां की वेलोसिटी निकाल बी की, तो तुम ध्यान लगा के देखो, जब तुम बी की वेलोसिटी निकालने जाओगे तो जो टेंजेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। और चेंज हो जाएगा तो ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही ट्रायंगल चेंज होगा तो फिर तुम्हारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज। भाई हाँ ना बोलो। अच्छा, एक ग्राफ अगर मैं तुम्हें ये बना करके दूं और दिमाग लगा के तुम सभी लोग मुझे बताना कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, मैं सही बना रहा हूं या नहीं। देखना, एक ग्राफ मैं बनाता हूं, इधर ले लिया मैंने x, इधर ले लिया मैंने t, और ग्राफ मैंने बनाया कुछ ऐसे। सोच के बोलो, क्या ये ग्राफ मुमकिन है, इज दिस ग्राफ पॉसिबल, क्या ये ग्राफ सही बना है? तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये ग्राफ सही नहीं बना है, ये ग्राफ गलत है? टाइम रुका हुआ है, टाइम रुका हुआ है, लेकिन क्या बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी बढ़ती जा रही है? ऐसा किसी भी हाल में पॉसिबल। वैसे भी अगर देखो तो इस ग्राफ का स्लोप अगर निकालोगे, स्लोप मैंने लास्ट क्लास में ही तुम्हें बताया था कि स्लोप हमेशा बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। स्लोप हमेशा बराबर होता है किसके, इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो थीटा तो 90 डिग्री बन रहा है ना, टेन 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा में, इंफिनिटी। क्या होती है? और किसी भी चीज की रफ्तार इंफिनिटी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। बोलो सही है? अच्छा, दिमाग और लगा के बताओ मेरे को एक और चीज। मान लो मैं एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरफ डिस्टेंस है और इस तरफ समय है। तो एक तरफ डिस्टेंस है और एक तरफ क्या है, समय। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ ऐसा बना। क्या ये ग्राफ सही है? क्या ये ग्राफ सही है? कितने लोग कह रहे हैं ग्राफ सही है? रेज योर हैंड्स। कितने लोग कह रहे हैं ग्राफ गलत है? रोनित, क्यों गलत है? जी बिल्कुल सही, ये गलत है। तय की गई दूरी अगर एक बार बढ़ गई तो फिर घट कभी नहीं सकती। सोच के देखो, तुम अपने घर से इंस्टीट्यूट आए, तुमने मान लो 10 किलोमीटर पैदल चले। कितने किलोमीटर पैदल चले? जब यहां से अपने घर वापस जाओगे तो क्या 0 किलोमीटर चलोगे या 20 किलोमीटर चलोगे? सोच के देखो, दूरी कितनी हो जाएगी? अबे दूरी घटेगी कि बढ़ेगी? तो एक बात बता, यहां 0 थी, यहां से यहां तक दूरी बढ़ गई, तो फिर यहां से यहां तक घट के 0 कैसे हो गई? तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। हां, अगर ये डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा होता डिस्प्लेसमेंट, तब ये ग्राफ बिल्कुल क्या होता, सही। तब ये हो सकता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अगर तुम अपने घर से यहां आए और फिर जब यहां से वापस अपने घर चले जाओगे तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। लेकिन तय की गई दूरी एक बार बढ़ने के बाद दोबारा कभी भी घटती नहीं है। यह बात आपको याद रखनी है। क्या आपको पल्ले पड़ी मेरे भाई? हाँ ना बोलो यार, उतारो। तुम्हारा तो वही वाला काम हो गया। तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से घर से चले, कोचिंग आए, पैरों में थकान हुई, और जब यहां से वापस गए तो थकान खत्म हो गई। सोच के देखो, थकान घटेगी कि बढ़ेगी? खैर, आ जाओ अब। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया भाई एक्सटी ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ, और तुम ही लोग बताओगे मुझे वीटी ग्राफ कैसा बनेगा। देखो आओ, सबसे पहला ग्राफ, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। एक ऐसी बॉडी के लिए भैया जो कि किस पर है, रेस्ट पर। आओ जरा, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अब एक तरफ हम लेंगे V और एक तरफ हम लेंगे T। हाँ जी, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट VT ग्राफ कैसा बनना चाहिए भाई? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए।
ऐसा बनना चाहिए क्या? देख के बताओ जरा मुझे, मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी करता हूं, देखना ऐसा बनना चाहिए क्या? फॉर अ बॉडी एट रेस्ट क्या वीटी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए? हाँ ना बोलो। हाँ हाँ भाई, ओ गधेड़ो, एक बात बताओ, मान ले ये वैल्यू है 0, तो यहां पे v की कुछ तो वैल्यू होगी, मान ले 5 मीटर पर सेकेंड है। तू तो कह रहा है बॉडी किस पे है, तो रेस्ट का मतलब हुआ बॉडी की वेलोसिटी क्या है? तूने ग्राफ बनाया, तेरे हिसाब से तो बॉडी पे वेलोसिटी आ गई भाई, नीचे जाएगा। अबे बेवकूफो, नीचे भी जाने की जरूरत नहीं, नीचे वाला ग्राफ कुछ ग्राफ ही नहीं होता, इसके लिए ग्राफ बनेगा ही नहीं, ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। यही है बॉडी एट रेस्ट के लिए वीटी ग्राफ, वेलोसिटी है ही नहीं तो प्लॉट क्या करोगे? अरे व्हेन यू डू नॉट हैव वेलोसिटी तो प्लॉट क्या करोगे? बॉडी चली नहीं थी, बॉडी रुकी पड़ी है, तो रुकी हुई बॉडी के लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0, कहानी खत्म, आएगा ही नहीं। दूसरी बात सोच के बोलो, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कैसी मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन के लिए? बोलो, क्या ये स्ट्रेट लाइन? कितने लोग बोलते हैं ये सही बना है? कितने लोग बोलते हैं ये ग्राफ सही है? हाँ ना बोलो, गलत है गधो, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये बनेगा। ओ सॉरी एक्सटी, ओहो एक्सटी नहीं, सॉरी एक्सटी नहीं, वीटी, ये बनेगा ना ग्राफ। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि रफ्तार चेंज ही नहीं हो रही। तो यहां पे देखना भाई, ये रफ्तार चेंज कहां हो रही है? यहां पे टाइम 0, यहां पे फिर से मान ले रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। तो देख, ध्यान से देख, ग्राफ को पढ़ना सीख। 0 सेकंड पे रफ्तार 10, 1 सेकंड पे भी कितनी है? 10, 2 सेकंड पे भी कितनी है? 10, 3 सेकंड पे भी कितनी है? 10। तो रफ्तार तो हमें क्या रखनी है? सेम रखनी है ना भाई, तो वो कांस्टेंट तो इस ग्राफ में आई। अच्छा अब सुन ध्यान से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वीटी ग्राफ। जानता है क्यों? वीटी ग्राफ बहुत कुछ बताएगा हमें। चल आगे देखते हैं। ये तो एक ऐसी बॉडी के लिए बना जो यूनिफॉर्म मोशन में। तीसरा, उतारो नहीं अभी, समझो, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ जी भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनना चाहिए? बीच में से स्ट्रेट, बीच से स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल सही। ये ऐसे गया, इस तरफ लिया गया v, इस तरफ लिया गया t, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एकदम सीधा। बोलो सही है भाई, क्योंकि समय बढ़ रहा है, जितना समय बढ़ रहा है उसी के हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। फिर से जितना समय बढ़ रहा है उसी के हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ रही है भाई, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। बोलो सही है। अच्छा सुनो, अब वीटी ग्राफ हमें कुछ बताता है। क्या बताता है? देखो, पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात वीटी ग्राफ के बारे में, कि इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, स्लोप कैसे निकाला जाता है ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था, कैसे निकाला जाएगा। कहीं पर भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, एक ये पॉइंट ए, एक ये पॉइंट बी, और इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करके भैया क्या काम करो? एक ट्राइंगल बना लो। क्या बना लो? ट्राइंगल। और इस पॉइंट को वापस से मान लो सी, ये एंगल ले लो थीटा, ये वाला एंगल क्या ले लो? थीटा। तो स्लोप जो निकलेगा हमेशा, स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा। तो tan थीटा यहां पे फिर से क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है AC और बेस है आपका कितना? BC। तो यही जो क्वांटिटी निकलेगी यही किसके बराबर आएगी? एक्सेलरेशन के। यही किसके बराबर आएगी? एक्सेलरेशन के। बोलो क्लियर है? अच्छा, इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है? ये नया नहीं पढ़ रहे हो, 9th में भी पढ़ाया होगा तुम्हें। ये नया बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ये 9th में पढ़ाया है तुम्हें। इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है? अरे तुम 9th में तो तोप थे ना, तुम्हारी तोपनेस तो 11th में आके खत्म हुई है ना। 9वीं 10वीं में तो तोप थे तुम, तो जब तुम तोप थे तब का तो उत्तर दे दो। इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट।
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है? डिस्प्लेस। ये डिस्टेंस भी बता सकता है, लेकिन वो कैसे बताएगा वो मैं सवालों में बताऊंगा कि इसी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकल रहा है। क्या ये बात पल्ले पड़ी भाई? अच्छा, ये हुआ तीसरा ग्राफ। चौथा ग्राफ, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, सोच के बोलो कैसा बनेगा भाई वीटी ग्राफ? नेगेटिव भी जा सकता है और मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी, जैसे कर्व बन गया। तो यहां पे अब एक्सेलरेशन क्या नहीं बची? एक्सेलरेशन क्या नहीं बची? यूनिफॉर्म नहीं बची। अच्छा, जैसे एक्सटी ग्राफ में हम लोगों ने किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया था, जैसे मान ले एग्जामिनर कहते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, ये पॉइंट ए है, तो क्या काम करो, इस पॉइंट ए पर यहां से एक टेंजेंट बना लो ऐसे, और त्रिभुज को पूरा कर दो, ट्रायंगल को पूरा कर दो। ये बना थीटा, इसको ले लो पी, इसको ले लो क्यू, और इसको क्या ले लो भाई? आर। तो जो स्लोप निकलेगा अगेन वो क्या निकलेगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर। और यही जो क्वांटिटी होगी ये होगी एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। यही क्वांटिटी तुम्हें किस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता देगी? ए पॉइंट का। बोलो क्लियर है भाई? एक पांचवा ग्राफ और मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वीटी। वन मोर ग्राफ, इस तरफ वी, इस तरफ टी। ये ग्राफ सही बना है क्या? सोच के बोलो, इज दिस ग्राफ करेक्ट? यस और नो? नहीं है करेक्ट, ये रॉन्ग है ग्राफ। है कि नहीं है? हाँ कि ना? नहीं है, रॉन्ग, गलत है ये ग्राफ। समय फिर से रुक गया और रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। कैसे मुमकिन है ये? एक ही समय पे मान ले यहां टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड है। सोच के देख, लॉजिक लगाया करो। यहां टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, यहां की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। मान ले यहां की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तेरा ग्राफ यहीं गलत हो गया। अगर 2 सेकंड पे तो तेरी वेलोसिटी 5 है, तो 2 सेकंड पे 10 कैसे हो जाएगी? एक ही समय पे वेलोसिटी की एक से ज्यादा वैल्यू कैसे हो गई? तुम जिस समय दौड़, मान लो तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम्हारी गाड़ी की कुछ रफ्तार है, मान लो गाड़ी 100 पे चल रही है, तो ठीक उसी समय 200 पे थोड़ी चल पाएगी। अरे एक समय में एक ही रफ्तार से तो कोई भी चीज ट्रेवल करेगी। या तुम साले दुपहिए हो, तुम्हारी एक टांग तुम्हें आगे लेके जाती है, दूसरी पीछे। सोच के देखो, तो एक समय में एक ही वेलोसिटी तो पॉसिबल है। और इसी वजह से ये वाला ग्राफ पूर्ण रूपेण क्या है भाई? रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ मुमकिन है, कौन सा ग्राफ मुमकिन नहीं है। बना डालो जरा फटाक से सारे ग्राफ्स। तुम ये ढूंढो कहां है। 80 ग्राफ्स पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज समझेंगे जरा बहुत ध्यान लगा के। अरे ये तो सवाल आ गया, लेकिन एक चीज समझेंगे हम लोग बहुत ध्यान लगा के। सबसे पहली बात, क्या जितने ग्राफ मैंने बनाए हैं क्या केवल इतने ही ग्राफ होते हैं या इनके अलावा भी ग्राफ हो सकते हैं? इनके अलावा भी ग्राफ हो सकते हैं। तुम सोच के देखो लॉजिकली, हर तरीके की मोशन का कोई ना कोई ग्राफ तो जरूर बनेगा। तो ग्राफ बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटीज के होते हैं। हमने वो पढ़े जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अब अलग अलग तरीके से हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। जैसे एक देखो, बड़ा सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है, कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। आप देखो बहुत ध्यान से, आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी। कहता फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 एंड 10 सेकेंड। देखो, कहता है 0 से 10 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस आपको पता लगाने का है। आपके पास में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या आप इस स्पीड टाइम ग्राफ से पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी पता लगा पाएंगे? हां कि ना? पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे? अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मुझे ऐसा लगता है हम पता लगा पाएंगे ए पार्ट में।
अभी अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि भैया जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, लेकिन ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस। उसने हमसे कहां से कहां तक की डिस्टेंस पूछी है भैया? 0 से कहां तक की? 10 तक की। तो 0 से 10 तक का जो एरिया होगा वो यही तो होगा। सोच के देखो क्या मैं सही कह रहा हूं? 0 से 10 तक का जो एरिया होगा वो मेरे भाई यही तो होगा। हाँ ना बोलो यार, यही तो एरिया होगा ना 0 से 10 तक का। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? हाँ ना बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ, और इस ट्राइंगल को मैं कोई नाम दे देता हूं, लो चलो, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, और इसको क्या कह देते हैं भाई? सी। हम कह देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ भैया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? एक मिनट, ट्राइंगल का एरिया भैया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा क्या निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ट्राइंगल का बेस कितना है? 10। ट्राइंगल हाइट कितनी है? 12। 2 5 जा 10 और 12 5 जा 60 मीटर। 12 5 जा 60 मीटर, अर्थात कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ पार्टिकल का 0 से 10 सेकंड के बीच में, वो कितना मीटर आ गया? 60 मीटर। बोलो सही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बाबा। बी पार्ट कहता है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। कहता है इस इंटरवल के बीच में आप पता लगाइए एवरेज स्पीड कितनी है। 0 से 10 के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है? 6 होगी। ऐसा आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला होता है भाई? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल दूरी 0 से 10 तक कितनी निकल रही है? 60, और समय कितना है? 10 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल गई हमारी? एवरेज स्पीड। सी पार्ट कहता है वो समय निकालिए जब स्पीड मिनिमम थी। स्पीड इस ग्राफ में कम, सबसे कम कहां है? 0 पे। तो सबसे मिनिमम स्पीड कहां है? 0 सेकंड पे। कहां पर है? 0 सेकंड पर। और डी पार्ट कहता है वो टाइम निकालिए जब स्पीड मैक्सिमम थी। समय 5 सेकंड पर। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 12। मैक्सिमम स्पीड है 12। कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर। तो मैक्सिमम कहां आ गई भैया? 5 सेकंड पर। बोलो सही है? क्या ये सिंपल सवाल था? हाँ ना तो बोल दो। क्या कहते हो? क्या इसी सवाल को यहीं पे लिखे लिखे मुश्किल कर दूं? बिल्कुल कुछ नहीं बदलूंगा, सिर्फ सेम क्वेश्चन। क्या इसी को टफ कर दूं? मैं अपनी तरफ से बस इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, ई पार्ट। और मैं इसी सवाल में तुमसे पूछता हूं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। कुछ नहीं बदल रहा हूं क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने अपना सवाल बदल दिया। मैं तुमसे डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा हूं, कहां से कहां तक का? 2 से 6 सेकंड का। और एक काम करना, इसको जरा होमवर्क में ट्राई करना, तो मैं मजा ही आ जाएगा। कैसे निकाल दिया 24? ये बताओ मुझे। तो टाइम 4 सेकंड कैसे हुआ? 1 सेकंड यहां आएगी, 2 सेकंड यहां आएगी, और 6 सेकंड कहीं यहां आएगी। तो ऐसा किसने कहा?
ये लॉजिक कैसे लगाया? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी कर रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा बॉडी पे एक्सेलरेशन है, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे आ रहा है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ये लॉजिक तब लगा सकते थे जब बॉडी सीधी सीधी चल रही होती, यहां पे तो एक्सेलरेशन है, तो तुम्हारा लॉजिक गलत हो गया। 24 मीटर नहीं आएगा आंसर। वैसे देखा जाए सवाल गलत दे रखा है, साला स्पीड टाइम नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। स्पीड घटेगी थोड़ी बढ़ने के बाद, वेलोसिटी घट सकती है, स्पीड थोड़ी घट सकती है, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस नहीं घटता तो स्पीड कैसे घट जाएगी? तरीके का बालक होता है। चलो तुम छोड़ो, इस सवाल को कर ही दोगे तुम, कितने अच्छे बच्चे हो, करो करो करो। चलो आओ इधर देखो, जो अब तक पढ़ाया उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। आओ पहले वीटी ग्राफ बना के देखें, ठीक है भाई? देखना लाइन सीधी है मेरी, बहुत ध्यान से पहले सवाल को पढ़ो फिर देखने क्या करेंगे। कहता है एक बॉडी जिसने रेस्ट से शुरू किया, मतलब चली तो बॉडी यहां से है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, कितनी सेकंड के लिए? 5 सेकंड के। एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैसा है? तो जब वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम लोग बनाते हैं तो मेरे हिसाब से वैसे स्ट्रेट लाइन बनता है, हाँ ना बोलो? मतलब कि क्योंकि उसने 5 सेकंड तक एक्सेलरेट किया तो ये जो समय होना चाहिए यहां पे, ये कितना सेकंड होना चाहिए? 5 सेकंड, और ये 0। फिर वो ये कहता है कि इट मूव्स फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? और कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ मेरे हिसाब से हम लोगों ने ये बनाया था ऐसे। तो इसके सामने, पहली बात, इसके सामने वेलोसिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वो 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है तो इसके नीचे का ये समय जो होना चाहिए ये होना चाहिए 7 सेकंड। और अब वो क्या कहता है कि अब ये रिटार्ड्स का मतलब अब इसकी रफ्तार घट रही है, और वो भी कैसे घट रही है? यूनिफॉर्मली घट रही है। और ये कितनी सेकंड में रेस्ट पे आ गया? 3 सेकंड में। तो अर्थात कि घटने के लिए ये होना चाहिए, रफ्तार घट गई और घट के 0 हो गई, और कितने सेकंड में हो गई? 3 सेकंड में। तो 7 और 3, ये आंसर कितना आना चाहिए? 10 सेकंड। बात सही है? ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। सिंपल सा ग्राफ था, पता नहीं तुम क्यों नहीं बना पाए, मुझे नहीं पता। ये कितने लोगों का सही बना भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब उसने यही तो पूछा है, वीटी ग्राफ बनाओ और डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। तो अब तुम्हें मालूम है वीटी ग्राफ का एरिया, ये पूरा एरिया निकाल दो ना इसका, ये पूरा एरिया निकाल दो इसका, क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 मिनट, इसको नाम दे दो कुछ, जैसे इसको कह दो ए बी सी, और इसको क्या कह दो? डी। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अरे ये ट्रेपीजियम बना ना, 2 साइड पैरेलल हैं, 2 साइड नॉन पैरेलल हैं, ये ट्रेपीजियम बना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो डिस्टेंस बराबर ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है? पैरेलल साइड कौन कौन है? BC और AD। तो ये होना चाहिए BC प्लस AD इंटू में हाइट। हाइट कितनी है भाई? कुछ पॉइंट नाम नहीं दे रखा ना, ABCD, E ले ले इसको। हाइट कितनी है? BE। हाइट कितनी है भाई?
अरे हाँ ना तो बोलो। तो आधा गुणा में BC की वैल्यू कितनी है बोल? 2। अरे 7 में से 5 गया 2। AD की वैल्यू कितनी है? 10। हाइट कितना है? 50। आधा गुणा 12 गुणा 50, 2 छिक 12, 6 पंजे 30, 300 मीटर इज द आंसर। 300 मीटर इज द आंसर। बोलो क्लियर हुआ? उतार डालो फटाक से। क्रॉस लगता है सीधा उनका, कहते हैं चलो भाग सबसे, कुछ नहीं हो रहा। चलो ये सवाल है यार। सवाल आप लोगों के लिए पेश है, आपकी खिदमत में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको देख के डरे नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। या एक काम करो, लिखो होमवर्क, लिखो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। होमवर्क में ट्राई करना नहीं, और शुक्र मनाओ मैंने ये नहीं दिया अभी। अभी तो मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, और ये कर लो होमवर्क में, बनाओ जरा।